चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे श्वास की बीमारी हो, चाहे बीपीआई हो, चाहे डायबिटीज हो और चाहे कोई भी रोग हो, हनुमान जी आद्य वैद्य हैं। सभी रोग स्पेशलिस्ट दंदरगुआ सरकार। दंदरगुआ आता है वह धन्य हो जाता है। कैसा भी रोग हो मिट जाता है, टन हो जाता है। कैसा भी रोग, यहाँ के हनुमान जी की बड़ी विशेषता है। कोई लोग यहाँ से निराश होकर नहीं जाते। और यहाँ देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार इस स्थायी में निवास करते हैं। जो देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, ये नहीं रहते स्थायी में। इसलिए मेरे को ऑपरेशन हुआ था सर का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, 220 ब्लड प्रेशर मारा ब्रेन की, और महाराज जी की कृपा से ही मैं यहाँ बैठा हूँ। सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आज हम कह सकते हैं कि भारत के सबसे सर्व शक्तिशाली मंदिर में बैठे हुए हैं, जिसको दंदरगुआ सरकार धाम के नाम से जाना जाता है। और आज हम जिनके सामने उपस्थित हुए हैं वो दंदरगुआ सरकार धाम के महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे। कोई भी प्रश्न पूछने से पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हनुमान जी हैं वो सखी वेश में हैं, ऐसा यहाँ पर क्यों है? और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बाबा की क्या महिमा है, और ऐसा मान्यता है यहाँ पर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी सही हो जाती है, कैसे सही हो जाती है, आखिर उसकी क्या मतलब महिमा है, हनुमान जी की क्या महिमा है, वो आप हमारे भक्तगणों तक पहुँचाइए। दंदरगुआ सरकार की बड़े सौभाग्य की बात है, यहाँ हनुमान जी डॉक्टर के रूप में विराजे हैं। जब प्रतिष्ठा हुई थी यहाँ आज से 600 वर्ष पहले, तो उस समय जो है मट्टी घर बनाए जाते थे। जो हमारे अमृत सिंह थे, उनका उर्फ मितेवा कहते थे उनसे, तो उन्होंने ये गांव बसाया था। पहले याद ठाकुर गांव था रानाओं का। तो उस समय जो है जब खुदाई हो रही थी मकान बनाने के लिए मिट्टी की, तो एक दो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी तो विचार करने लगी आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी और करी तो हनुमान जी निकल आए। तो ये हनुमान जी प्रकट हुए हैं यहाँ 600 वर्ष पहले। पता नहीं कब किए होंगे, अंग्रेज काल के जमाने की हो सकते। तो बड़ी भारी प्रसन्नता हुई, सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि सखी वेश के हनुमान जी हैं। प्रसन्नता होकर के सब की सलाह बनी, तो पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने जो है यहाँ एक चबूतरा बना करके प्रतिष्ठा करवाई। यहाँ प्रतिष्ठा करवाने के बाद विशाल भंडारा हुआ। भंडारा जब हुआ, बड़े धूमधाम से भंडारा, बड़े उत्साह से भंडारा हो रहा था। भंडारे के समाप्ति पर एक भक्त की तबीयत खराब हो गई। इस तरह उसके उधर में दर्द हो गया और मरना सृष्टि हो गई उसकी। तो सब लोग विचार करने लगे अब क्या करें, इतना उत्साह से काम हुआ, आज प्रतिष्ठा हुई है और उसकी स्थिति ऐसी होगी, भक्त की स्थिति मरना सृष्टि हो गई। तो वो बाबा जी जो थे वो गए अंदर से सिंदूर थोड़ा चरणों का लिया और भभूति कुंड से निकाली, सिंदूर लगाया मस्तक से, भभूति डाली मुख में। तो ऐसे जल्दी खड़े हो गए तो मूर्छा खुलती है और जय जयकार बोलने लगे, परिक्रमा देने लगे। उसी दिन से यहाँ हनुमान जी का नाम दर्द हरुआ पड़ गया। दर्द हरुआ हनुमान जी, दर्द हरुआ हनुमान जी। दर्द हर कैसा भी दर्द था, उसी दिन से दर्द हरुआ नाम पड़ गया। तो दर्द का अर्थ है, ये व्याकरण का अर्थ, दर्द हरुआ का अर्थ है दामन दया, दामन दान। हनुमान जी दयालु हैं और दानी हैं। ये हनुमान जी दयालु हैं और दानी हैं। दयालु ऐसे और देवता चेतन धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं। और ये तो ध्यान नहीं रखते, कि हनुमान जी ध्यान रखते थे। भक्त का ध्यान हनुमान जी रखते देखा है। और देवता ध्यान चित्तन धरेंगे, हनुमत से सर्व सुख करेंगे। तो ये दयालु हैं। आप बैठ जाओ अंदर। और दानी ऐसे हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इन अष्ट सिद्धियां इनके पास हैं। इनको वरदान मिला है सीता जी का। तो जो है
इसलिए दाता भी हैं। और अगुआ का अर्थ है बुंदेलखंडी भाषा है अगुआ। अगुआ का अर्थ बुलाने के अर्थ में, बेटा उसमें कुर्सी बैठ जाओ, बस नहीं बैठ पा, तो बोलिए ये बुलाने के अर्थ में प्यारी भाषा है, ये जो है बुलाने के अर्थ में भाषा है। तो बुला बुला करके हनुमान जी दयादान बांट रहे हैं यहाँ। तो यही कहावत है, तुत दान महाकल्याण नौ नगन तेरा था तत्काल फल। ये हनुमान जी की विशेषता है। अब सखी वेश के हनुमान जी हमारे यहाँ जो है रामचरितमानस में 2 बार सखी वेश धारण किया हनुमान जी, 2 बार। ये तो पुष्प वाटिका में, एक अशोक वाटिका में। पुष्प वाटिका में जब हनुमान जी जब 8 सखियाँ गई हैं सीता जी के साथ में, संग सखी से चतुर सयानी गावें की मनोहर वाणी, 8 सखियाँ गई हैं। और सर समीप गिरजा कर सोहा, सर के समीप गिरजा गिर था। हनुमान जी वहाँ पूजा होने लगी। एक सखी से कन संग बिहाई गई देखन फलवाई। एक सखी सीता से अलग होकर पुष्पाट का चलेंगे, वो सखी हनुमान जी थे। एक सखी संग बिहाई केदू बंद बिलो के आई, प्रेम वर सीता भई आई। आओ मैंने बैठ जा, प्रेम वर सीता भई आई। तो प्रेम के सूत्र दोनों भाइयों देखकर सीता के पास आई। सीता जी ने देखा तो उन्होंने बताया, उनका पूरा स्वरूप का वर्णन किया। बाबा बैठ जा कुर्सी में, वर्णन किया उन्होंने जो है स्वरूप का पूरा। तो सीता जी की इच्छा हुई कहा हमको दर्शन कराओ। तो लता ओट सखन लखाए, वृक्ष के ओट से सीता जी को दर्शन कराए राम जी के, वही संबंध हुआ। तो ये हनुमान जी संबंध भी कराते हैं। ये हनुमान जी सखी वेश में है, राम का सिद्ध संबंध नहीं कराया था। यहाँ कोई अर्जी लगाए थे तो संबंध भी हो जाता है। तो एक तो ये सखी यहाँ सखी वेश धारण की, दूसरा सखी वेश धारण किया है अशोक वाटिका में। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए हैं लंका में, सीता जी कहीं नहीं मिली। तो सीता फिर हनुमान जी ने जो विभीषण शरण ली, विभीषण के पास पहुंची। भक्ति स्वरूपा सीता, ये संतों के पास भक्ति मिलती है। भगत तात अनुपम सुख मिला, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला। अनुकूल संतों के पास मिलती है। तो विभीषण ने युवती बताई इनको, इनका सीता जी का पता नहीं लगा। उन्होंने की सीता जी था सुख वाटिका में, तो वहाँ जा नहीं सकते। रावण की इतनी व्यवस्था है वहाँ कि वहाँ कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। फिर सारी ड्यूटी सुख वाटिका में जा नहीं सकता था। राजसिंह ड्यूटी लगाई गई थी, फिर साझा नहीं हो गई। जब उन्हें अब क्या कैसे जाएं, तब विभीषण ने युक्ति बताई। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा करा। जुगती बताई, जहाँ सखी धारण करो तब जाओगे अंदर। वहाँ सखी धारण किया 2 बार। ये तो सखी वेश का वर्णन है। और डॉक्टर हनुमान जी तो शुरू से उपचार किया लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी ऐसे थे, जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हो निमिष महते। एक निमिष मात्र लक्ष्मण की समाप्त कर दे, पूरे संसार के इतने विराज फंसते हो। उन लक्ष्मण शक्ति लग गई। तो हनुमान जी ने उपचार किया। तो हनुमान जी ने उपचार किया, तो हम डॉक्टर तो पहले के ही थे, लेकिन यहाँ डॉक्टर वेश में विराजे हनुमान जी। यहाँ जो है हनुमान जी आद्य वैद्य हैं। और यहाँ देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार स्थायी रूप में निवास करते हैं। जो देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, ये नहीं रहते स्थायी रूप में। इसलिए चाहे कैसा भी रोग हो, सभी रोग स्पेशलिस्ट दंदरगुआ सरकार। चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे श्वास की बीमारी हो, चाहे बीपीआई हो, चाहे डायबिटीज हो, और चाहे कोई भी रोग हो। यही कहावत है, दंदरगुआ आता है वह धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है टन हो जाता है। कैसा भी रोग, यहाँ की भभूति का चमत्कार है। यहाँ की भभूति का, यहाँ की भभूति का देखा है कमाल है। इसने खाई हुआ माला माल है, बुद्धि के माला माल, विद्या के माला माल, धन के माला और स्वास्थ्य माल करती है। तो ये डॉक्टर हनुमान जी की साहब। इसलिए यहाँ के कैसे भी, हमारे यहाँ एक कैंसर का रोगी था, तो बड़ा पहलवान साधु था।
22 वर्ष का था, पहले कुश्ती लड़ता था। उस पहलवान को हो गया कैंसर। कुश्ती लड़ते थे, चोट लग गई, चोट से फोड़ा था कैंसर। तो ग्वालियर में 2 महीने रहा कैंसर हॉस्पिटल में। वहाँ के डॉक्टर ने हाथ उठा दिए। उन्होंने फिर कहा कि हमारे पास कोई उपचार नहीं रहा आपके लिए, अब आप ददरुआ चले जाओ। तो यहाँ पे आए तो हमने उनको ये पुस्तक दी हनुमान बाबू की, जो गोस्वामी ने स्वयं बनाई अपने लिए। जब अकबर ने आकर उनको जेल में डाल दिया था गोस्वामी जी को, तो वहाँ उन्होंने उसका उपचार, वहाँ उन्होंने निर्माण किया इस पुस्तक का। उसमें लिखा था, तेरे थपे उत्पैन महेश थपेतर को जिगर घाले, तेरे निवाज गरीब निवाजे बिराज तपैन करो साले, संकट सोच सब तुलसी नाम फटे में करके जाले। बूढ़ भाई बोले मेरी बार, फिर हर परे मिली बूढ़े के बोतल पाल थक गए। दूसरे छंद में उन्होंने लिखा, आँ पीर पेट पीर महापीर मोह पीर जर्जर सकल शरीर पीर मई है, देव भूत पितर कर्म खल काल ग्रह। ये 7 कुचक्र हैं, ये 7 कुचक्र हैं। कि देवताओं में कष्ट होगा कि भूतों को द्वारा, कि प्रेतों के द्वारा। पितर कर्म के कर्म खराब हो, के खल के दुष्टों के द्वारा, काल का कुचक्र हो, और ग्रह। ये 7 एक साथ आ जाए, हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो सारे कुचक्र तो मेट देते। तो हमने उनसे, महाराज जी की, क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा राजेश सिंह नाम है, परमारू में। और महाराज जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर पूरी तरीके से, हमारे परिवार के ऊपर पूरी तरीके से रहा। और मेरा ऑपरेशन हुआ, महाराज जी ने स्तुति करी, सब चीज़ें करी, घर जाके हमको आशीर्वाद दिया। और महाराज जी की कृपा से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। क्या क्या हुआ था आपको? मेरे को ऑपरेशन हुआ था सिर का। ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, 220 ब्लड प्रेशर मारा ब्रेन। महाराज जी यहाँ पर आपको किसने बताया कि पहले आपको सरकार उपस्थित हूँ। आप बिल्कुल सही हैं। तो बोलिए दंदरुआ सरकार की जय।